बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और ईद की खुशियाँ भी बहुत बहुत मुबारक। ईद कैसी गुजरी? एंजॉय किया खूब? आई होप all of you have good time, quality time with your friends, family. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu to all my dear students. Walaikum assalam wa rahmatullah. Walaikum assalam Asma, Masuman, Mol, Azim. Walaikum assalam Sabah, Salman, Tanzil, Midhat, Farwa, Alifia, Shamin, Insia, Ahsan, Saria और हसनैन करीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहिए, खुश रहिए। इस्माइल साहब वालेकुम अस्सलाम, खुश रहिए। अच्छा इस्माइल साहब क्योंकि माहा ने शायद अभी तक ज्वाइन नहीं किया क्लास को, तो बीइंग अ सीआर आप आज एक ग्रुप में मैसेज राउट कर दीजिएगा कि आपकी अटेंडेंस, आपके असाइनमेंट्स, इन तमाम चीज़ों के क्लास में मार्क्स अब जो बाय मंथली परफॉर्म होगा, बाय मंथली कंडक्ट किया जाएगा, those bi-monthly will have weightage and marks of these activities, will include these activities marks like your attendance and your assignments now carry marks in your bi-monthly test. So all students are requested, बस इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन अभी तो टाइम है मेरा ख्याल है थोड़ा सा। लेकिन असल वजह यह है कि इंशाल्लाह मैं इस पर एक प्रेजेंटेशन भी दे दूंगा आपको कि क्या वेटेज है, क्या चीज़ें हैं। बट अटेंडेंस जो कि लोगों ने एक मजाक बनाया हुआ है। वालेकुम अस्सलाम अंजी अब्दुल करीम, वालेकुम अस्सलाम राफे। जीते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो जिसको लोगों ने एक मजाक बनाया हुआ है, इंटरनेट के इश्यूज रहते हैं और मुख्तलिफ ऐसी कहानियां हैं जो कि बाकी लोगों के साथ नहीं है इस क्लास में। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम अफसा, वालेकुम अस्सलाम समरा। इस क्लास में ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी एक भी एब्सेंट नहीं है, जिनके 100% अटेंडेंस है। तो वो लोग किसी दूसरे सैयारे का इंटरनेट यूज़ नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह दे आर ऑल्सो यूजिंग द सेम इंटरनेट एज वी आर यूजिंग। सो मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स जो हैं वो लेम एक्सक्यूजेस देते हैं। तो वालेकुम अस्सलाम हुज़ैफा। तो अब कोशिश करनी है सब स्टूडेंट्स ने कि अपनी अटेंडेंस जो है वो उसको इम्प्रूव करें। अटेंडेंस बहुत ख़राब है, मैं अटेंडेंस शेयर भी कर दूंगा आप लोगों से। वालेकुम अस्सलाम बेटा, अपनी प्रॉपर आईडी से जो है क्लास को ज्वाइन कीजिए। अपने मोबाइल का नाम चेंज कीजिए मोबाइल में जाके। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही है। अपना प्रॉपर नाम से क्लास को ज्वाइन कीजिए, वरना अटेंडेंस मार्क करना मुश्किल हो जाएगी। ओके तो जनाब अली, आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो परफॉर्म करेंगे। और हमने लास्ट वीक जहाँ तक पढ़ा था वो क्या था वो भी मैं रिकॉल करवा दे, मतलब रिकॉल समरा दिए कि याद दिला देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ा था, वो चीज़ें दिखा देता हूँ एक नज़र। हम इस क्वेश्चन तक चीज़ें पढ़ चुके हैं अगर आपको याद हो, जिसमें हमने बिल पेबल और ट्रेड पेबल, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रेडिटर्स, का अकाउंट बनाना सीखा। और इनकी मदद से हमने परचेजेस, वालेकुम अस्सलाम मुफद्दल, जिसकी मदद से हमने अकाउंट ट्रेड पेबल में के अकाउंट और बिल पेबल के अकाउंट की मदद से हमने परचेज ऑन क्रेडिट निकालना सीखा। इसी तरह हमने अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड रिसीवेबल एंड बिल रिसीवेबल अकाउंट की मदद से, वालेकुम अस्सलाम नुसरत सहरा, हमने इन अकाउंट्स की मदद से हमने नेट का वर्ड मैंने यूज किया, क्रेडिट सेल मालूम करना सीखी। क्रेडिट सेल हमेशा ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट में डेबिट साइड पर आती है, यह हमने मालूम करना सीखी। और फिर
इस सेल्स में से अगर हम सेल्स रिटर्न और सेल डिस्काउंट को लेस कर दें तो हमने नेट क्रेडिट सेल भी डिस्कस किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों, ये हमारी वो लास्ट डिस्कशन थी जो हम कर चुके हैं। तो मैं इसके बाद, वैसे मेरे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, यानी मेरे पास डिस्कस करने के लिए क्वेश्चंस विद आंसर्स में प्रॉब्लम 27 और भी हैं चीजें, लेकिन मैं आपको आज डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूँ इस उम्मीद से कि अल्लाह के हुक्म से आप क्वेश्चन नंबर 6 परफॉर्म करने के काबिल हैं और आप कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं विदाउट वेस्टिंग अ मिनट। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो आप बिला बिला तकल्लुफ, विदाउट एनी हेजिटेशन, जितने क्वेश्चन पूछना चाहें पूछेंगे, ताकि आपकी कंफ्यूजन खत्म हो और फिर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। और फिर पास्ट पेपर्स में ये क्वेश्चन अगर आए हैं, और बिल्कुल आए हैं लेकिन बहुत लिमिट में है, इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है लेकिन बिल्कुल आते हैं, आ सकते हैं, तो इसलिए आपने इसकी अच्छी प्रिपरेशन करनी है। पास्ट पेपर से भी देखना है और यहाँ से भी अभी इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम शफात साहब। अच्छा, क्वेश्चन 6 पढ़ने से पहले चलें क्वेश्चन 6 पढ़ना शुरू कर देता हूँ। मिस्टर फहद मेंटेन्स हिज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑन सिंगल एंट्री बेसिस। हिज फाइनेंशियल पोजीशन एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ ईयर 1995 वाज एज अंडर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, बहुत इत्मीनान से हौसले से सवाल पढ़ें, अल्लाह के हुक्म से आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। कोई ऐसी कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है जहां आप अपने आप को समझें कि नहीं ये सवाल मुश्किल है। मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो आपको आज कौन से बैलेंस दिए हुए, जरा मुझे देख के बताइए। ओपनिंग और एंडिंग बैलेंस दिए हुए। अब आपकी पार्टिसिपेशन दरकार होगी तमाम लोगों की। ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज पार्टिसिपेट। जब जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपने, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ओपनिंग एंड एंडिंग बैलेंस है एहसन साहब, तो किन चीजों के ओपनिंग एंड एंडिंग बैलेंस है जरा एक नजर देख लेंगे प्लीज, गौर से। शॉर्ट फॉर्म में लिख के भेज दें मुझे तमाम लोग। एसेट एंड लाइबिलिटी। और प्यारा बेटा, आज ये भी तो लिखा नजर आ रहा है, क्या ख्याल है? तो इसका मतलब है आज तकरीबन चीजों के बैलेंस दिए हैं, सिर्फ कैपिटल एट एंड के आगे क्वेश्चन मार्क है, और वो भी अल्लाह के हुक्म से हम मालूम कर लेंगे। क्या ख्याल है? तो ये पार्टिसिपेशन सबकी है, ऐसा ही है ना? मैं एक बात फिर आप लोगों को जता दूं कि मेरी अटेंडेंस लेने का तरीका बहुत डिफरेंट है। मैं अटेंडेंस कभी यस सर लिखवा के लेता हूं आप लोगों से, और कभी आपकी पार्टिसिपेशन की बेस पर। जो बच्चा क्लास में तो मौजूद है लेकिन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, माजरत के साथ वो एब्सेंट मार्क हो रहा है, ये बात समझ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। फिर कह रहा हूं ये बात, इस बात को जहन नशीन कर लीजिए, मुझे मत ब्लेम कीजिएगा और ना क्लेम कीजिएगा मुझसे कि सर मैं तो क्लास में मौजूद था। अगर आप क्लास में मौजूद हैं तो भाई ऑनलाइन में मेरे पास तो कोई तरीका नहीं है ना कि मैं आके आपको चेक करूं, और मैं हर बच्चे को अनम्यूट करके तो नहीं बोलूंगा कि बात करो। तो सो आई डिसाइडेड कि आपकी पार्टिसिपेशन होगी, आपके मैसेजेस आएंगे तो आपकी अटेंडेंस मार्क होगी, सिंपल। तो जितने लोग मौजूद हैं वो सब अगर लिख के मुझे भेज चुके हैं तो ठीक है, नहीं भेजा तो जल्दी से लिख के भेज दें कि ये कौन सी चीजें गिवन है। इनको कैटेगराइज करें तो इनको क्या क्या कहेंगे? इनको कहा जाएगा ये कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, रिसीवेबल, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ऑल आर एसेट्स, अकाउंट पेबल इज लाइबिलिटी, एंड कैपिटल भी गिवन है। द थिंग विच इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन इज कैपिटल एट एंड। ठीक है, आप सब लोग पार्टिसिपेट करें। मैं बड़े अदब से, प्यार मोहब्बत से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपकी पार्टिसिपेशन के बगैर ये बहुत मुश्किल है कि मैं आपके अटेंडेंस मार्क करूं। ओके, आज क्वेश्चन की खास बात क्या है? समरी और हिज समरी ऑफ हिज कैश ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग 1995 वाज एज अंडर। अब ये 1995 के ओपनिंग और एंडिंग बैलेंस गिवन थे। याद कीजिए, इससे पहले हमने जो कुछ पढ़ा, इससे पहले जो सवालात पढ़े, वो दो अलग अलग तरह के क्वेश्चन थे। एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, प्योर सिंगल एंट्री मेथड, नेट वर्थ मेथड,
यही है ना उस सवाल की पहचान कि ओपनिंग एंडिंग बैलेंस देता था, हम रिवर्स कंप्यूटेशन बनाकर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे। यस और नो? और फिर हमने एक क्वेश्चन ऐसा पढ़ा जिसमें वो देता था हमें बनाकर सिर्फ, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, जिसमें वो बनाकर देता था सिर्फ कैश बुक, और कैश बुक से हम एक्सपेंस और रेवेन्यूज को एक्सट्रैक्ट करके बनाते थे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। एग्री? चलो, याद आ गया अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे बच्चों को। हाँ, अगर याद आ गया तो बात ही खत्म हो गई ना, फिर तो आगे बढ़ जाना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो क्वेश्चन हम इस वक्त देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें स्टेटमेंट ऑफ प्योर सिंगल एंट्री मेथड और मिक्स सिंगल एंट्री मेथड दोनों मिलाकर दे दिए। तो ये क्वेश्चन बेसिकली अब जब अटेम्प्ट किया जाएगा तो इसमें हमें रिसिप्ट में क्या नजर आ रही है? कैश सेल। अगर आप चाहते हैं मैं आपको बार बार दिखाऊं ले जाके, तो ये देखें, ये क्वेश्चन है, हम पढ़ चुके हैं, ये आपने अपने रजिस्टर में सॉल्व किया हुआ है, क्वेश्चन 3 आप चेक कर सकते हैं। हमने सेल 70,000 रुपीज लिखी है, आप चेक कर सकते हैं ये क्वेश्चन। हमने सेल 1,80,000 लिखी है क्वेश्चन नंबर 2 की। बेफिक्र होकर चेक कीजिए इसको अगर आप चेक करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये कौन सा है मेथड? मिक्स सिंगल एंट्री मेथड। हमने कैश सेल 1,80,000 ही लिखी है। लेकिन आज क्वेश्चन नंबर 6 में जब हम सेल की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास एक सेल तो ये लिखी नजर आ रही है, और हमें ये कैसे कंफर्म हो कि क्रेडिट पर भी सेल हुई है? ये जुमला लिखा हुआ, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, राइट, और ट्रेड रिसीवेबल। सलमान भाई मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आप यकीन कीजिए, क्योंकि देखें अब ना अपनी अटेंडेंस को सबने खुद कंट्रोल करना है। आप बता दीजिए उन्हें कि भाई आप जितनी जल्दी ज्वाइन कर लें अच्छी बात है, डेटा कनेक्शन से आ जाएं, और बस फिर उसके बाद बेशक अगर डेटा कनेक्शन खत्म होता है तो वो अल्लाह मालिक है। लेकिन ये सब जो है चीजें है ना, ये मैनेज करनी है सब लोगों ने, सिर्फ आजिम से ही नहीं है ये बात। आजिम तक तो आप पहुंचा देंगे सलमान, बाकी सब लोगों को भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि भाई इतने दिनों में अगर यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अल्हम्दुलिल्लाह अटेंडेंस 100% है, तो फिर आपकी क्यों नहीं है? इसका मतलब है लैकिंग है ना आपकी तरफ से। या तो आप लीव दे के बाकायदा बाकायदा लीव एप्लीकेशन दीजिए और फिर लीव लीजिए, नो प्रॉब्लम, अगर अप्रूव हो जाती है तो, अदरवाइज नहीं। सारिया आपने आज ज्वाइन किया है क्लास को, अगर आप मेरी आवाज सुन रही हैं तो बेटा आपने लीव एप्लीकेशन मुझे तो सबमिट नहीं करवाई, और अगर आपने वीपी को सबमिट करवाई है तो उन्होंने मुझे फॉरवर्ड नहीं किया अभी तक। तो आप जरा वीपी को एक बार रिमाइंड करवा दीजिएगा, क्योंकि आपके एब्सेंट मार्क हुई हैं सारी क्लासेस में, मेरी कम अज कम, बाकी क्लासेस का मुझे नहीं पता, हो सकता है वाइस प्रिंसिपल ने जो है बाकी टीचर्स को भेज दियो, हो सकता है, इट इज माइट बी पॉसिबल कि मुझे ना भेजियो। तो जरा सारी आप इस इशू को देख लीजिएगा, वरना आपकी इतने दिनों की अटेंडेंस जो है, हाँ तो बिल्कुल आपने ईमेल तो उन्हें की थी ना, तो आप उन्हें कह दें, बता दीजिए कि मिस वो अप्रूव हुई थी या नहीं, और अगर अप्रूव हुई थी तो वो आपने मेरे क्लास टीचर को भेज दीजिए मिस प्लीज, या आप ये मत बता दें, बस आप उन्हें एक बार रिमाइंड करा दें मिस इज इट अप्रूव्ड और नॉट, तो वो आपको बता देंगी। अब तो आप छुट्टी भी कर चुकी हैं बगैर, उन्होंने आपको रिप्लाई किया था सारिया। चलें, तो अब सबसे पहले एक काम ये करते हैं, क्वेश्चन हम सब देख चुके हैं हमें, अच्छा ठीक है, उन्होंने रिप्लाई किया था, आप मुझे वो फॉरवर्ड कर दें। ओके सारिया, फिर आप मिस वीपी को मेल ना करें, आप मुझे फॉरवर्ड कर दें वो। ओके, तो प्यारे बच्चों रिसिप्ट में कैश सेल नजर आ रही है, ऊपर ट्रेड रिसीवेबल नजर आ रहा है, इसका मतलब है कौन सी सेल और इन्वॉल्व होगी, और कौन सी सेल में इन्वॉल्व होगी? शाबाश एहसन, वेरी गुड, थैंक यू जैफा, अंजिया, रामीन, अमसल, एहसन, मोमिन, अनमोल, तंजील परवेज, राफे, सारिया, नुसरत जहरा, शामीन, हरीम, किसी का नाम मैं लेना भूल गया तो माजरत चाहता हूँ, इस्माइल भाई, थैंक यू सो मच। इसका मतलब है क्रेडिट सेल में इन्वॉल्व होगी। मोहम्मद अली, क्या हो गया मोहम्मद अली रजा साहब, अभी अभी सो के उठ के आए हो? कैश सेल तो लिखी हुई नजर आ रही है, और कौन सी सेल में इन्वॉल्व होगी मैंने पूछा? थैंक यू फरवा, ओके क्रेडिट सेल इन्वॉल्व होगी, राइट, थैंक यू अरीबा।
तो प्यारे बच्चों, अलिफा आर यू देयर? अलिफा ने मैसेज किया मुझे। नहीं, अलिफा का मैसेज नहीं आया मेरे पास। क्यों नहीं आया? ये तो अलिफा जानती है। और कौन सी सेल इन्वॉल्व होगी? मेरे सवाल का जवाब तो नहीं दिया आपने मुझे। तो ये मतलब ये बाद में आंसर बताने का क्या मकसद है? पहले भी आप मुझे इस बात पे सॉरी कह चुकी हैं। आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगी तो अटेंडेंस मार्क नहीं होगी, ये बात समझ लीजिए। मैं तमाम स्टूडेंट्स को कह रहा हूं। ओके जी। नाउ ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड आफ्टर मिस्टर आजिम शौकत। आजिम शौकत, mark your attendance. Azim Shaukat, mark your attendance. Okay. Now, Ahsan Ali, Ahsan Momin, Alifia, Amsal, Anjay Abdul Kareem, Anjay Salim, Anmol Jawani, Ariba Omar, Asma Abid, Farwa, Hafsa, Harim, Hasan Ahmad Zahid, Hasnain Kareem, Huzaifa, इंसिया, इस्माइल आबिद, मासूमा जैनब। मासूमा, तुम्हारे मैसेज नहीं आ रहे मेरे पास। यस तो आ गया लिखा हुआ, इससे पहले तुमने क्लास में पार्टिसिपेट नहीं किया, सो रही हो क्या? मिदत रिजवान, मुफद्दल, मोहम्मद अली रजा। नाहिल साहब, आप क्लास में हैं मौजूद? आपने तो छुट्टी ना करने का वादा किया था मुझसे। नुज़रत ज़हरा, राफे, रामीन, सबा सिकंदर, सलमान, समरा, सारिया, शफात, शामीन, तंजील परवेज, यूसरा, जोया। अब इस गलत फहमी में ना रहिएगा कि नेक्स्ट यूनिट में अटेंडेंस नहीं होगी। नेक्स्ट यूनिट में अटेंडेंस हो या ना हो, आपकी पार्टिसिपेशन फिर भी देखूंगा और हो सकता है फिर अटेंडेंस ले लूं। ओके, ठीक है, चेक कर लूंगा मैं। थैंक यू मासूमा। अटेंडेंस मार्क होगी सब लोगों की। नाउ क्वेश्चन में अब हम ये देख रहे हैं कि हमें आज कैश सेल का जिक्र दिया हुआ है और क्रेडिट सेल कहीं भी नजर नहीं आ रही, लेकिन क्रेडिट सेल की निशानियां, अलामात गिवन है। ओके, रिक्वायर्ड ए देखिएगा जरा क्या है। रिक्वायर्ड 1, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टोटल परचेजेस एंड टोटल सेल। सबसे पहले हमें क्या मालूम करनी है? टोटल परचेज एंड टोटल सेल। क्या आप मुझे लिख के भेजेंगे टोटल परचेजेस इज इक्वल टू? जी नाहिल, मैसेज आया है। बिल्कुल, अटेंडेंस का भी आया होगा सर, ऐसा कैसे हो सकता है आप अपनी अटेंडेंस मार्क ना करें? जी आ गया मैसेज, सबके आए हैं। सर आपने ज्वाइन कब किया क्लास को, ये बताएं ना। और इससे और आप पिछले वीक में कहाँ थे? अटेंडेंस दिखा दूंगा आपको मैं। अब तक जितने लोग क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं, मैं सबको बता रहा हूँ, इंशाल्लाह कल या परसों एक प्रेजेंटेशन आपके सामने पेश करूंगा। उस प्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगा कि आपके बाय मंथली के लिए क्या क्राइटेरिया होगा, वेटेज क्या होगी, किस तरह से क्या मार्किंग करेंगे, अटेंडेंस के कितने मार्क्स होंगे, असाइनमेंट सबमिशन के कितने मार्क्स होंगे, वो सब चीजें इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। ओके, तो मुझे फॉर्मूला लिख के भेजना है आप लोगों ने। अच्छा, सारिया ने एक मासूमाना सवाल किया है। सारिया कहती हैं सर कि ट्रेड रिसीवेबल के ओपनिंग बैलेंस में, ये आप लोगों ने मुझे क्या लिख के भेजा है भाई? टोटल परचेज निकालने के लिए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग माइनस बिगिनिंग प्लस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बेटा सिंपल क्वेश्चन है, क्या हो गया आप लोगों को? टोटल परचेज बोला है, नेट परचेज नहीं बोला। क्या कर रहे हो आप लोग? कुछ लोग तो ऐसे ऐसे फॉर्मूले लिख के भेज रहे हैं, शर्म आ रही है खुदा ना खास्ता। क्या कर रहे हैं आप लोग? अंजिया सलीम, परचेज प्लस कैरेज इन माइनस सेल्स रिटर्न। क्या हो गया मेरा बेटा? आप सब लोग ना माजरत के साथ सुबह नींद में होते हैं बहुत। मुफद्दल आमिर, क्या पूछा है मैंने सर? सर क्या पूछा है मैंने? अनम्यूट करके जरा बताइएगा प्लीज, पूरी क्लास को बताएं। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट करें। मुफद्दल साहब आप अस्सलाम वालेकुम बताइए। सर। टोटल परचेजेस। तो बेटा टोटल परचेजेस कैसे निकालते हैं मेरा बेटा प्लीज? परचेजेस कितनी तरह की होती है? परचेजेस दो, एक क्रेडिट परचेज और कैश परचेज। तो मेरा बेटा यही लिख के भेजना था मेरा बच्चा। आपने एसेट माइनस लायबिलिटी किसी और कॉन्टेक्स्ट में लिख के भेजा है, कोई और सवाल के जवाब में। नहीं सर, गलत लिख दिया। तो बस अब तो आपको क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। वही तो मैं, अब अनएक्सपेक्टेड काम करते हो ना मुफद्दल, तो फिर मुझे अनम्यूट करवाना पड़ जाता है। चलो इसका मतलब है जाग रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस। चलो अब बाकी बच्चे सुने मेरी बात।
भाई टोटल परचेज सिंपल, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज को प्लस कर लेंगे तो टोटल परचेज पता चल जाएगी। क्या तुम्हें पेमेंट्स से कैश परचेज नजर आ रही है? हाउ मच कैश परचेज इज गिवन इन द क्वेश्चन? ओके, सबने रिप्लाई कर दिया? ये कैश परचेज क्वेश्चन में कितने गिवन है, सबने रिप्लाई कर दिया? मुफद्दल थैंक यू बेटा, आपने माइक को म्यूट कर लीजिए प्लीज। जी प्यारे बच्चों, सब लोगों ने रिप्लाई कर दिया है। 10,000 रुपीज जो है वो कैश परचेज है। अब क्रेडिट परचेज निकालने के लिए बोलो क्या बनाएंगे, जल्दी से शाबाश। क्रेडिट परचेज निकालने के लिए क्या बनाएं बोलो। नाहिल बहुत देर में जवाब आया जब मैंने 10,000 बोल दिया। जोया जब मैंने 10,000 बोला है तो नाहिल और जोया का जवाब आया है, और हो सकता है अभी भी कुछ लोग सोच रहे हो कि 10,000 लिख के भेजना है। मासूमा आपने 10,000 लिख के भेजा है? जी हाँ, लिख के भेजा है। ओके, टी अकाउंट बनाना है। अनमोल किस चीज का टी अकाउंट बनाऊं बेटा? हुजैफा भाई ने बोल दिया परचेज जर्नल बनाए, अल्लाह माफ फरमाए, परचेज जर्नल। हुजैफा भाई इतनी छुट्टियां करने का यही अंजाम होता है जी। क्या बोलूं मैं अब आपको? अल्लाह अकबर। एहसन भाई परचेज मालूम करनी है, सेल का टी अकाउंट बनवा के मालूम करोगे? इतनी मासूमियत। कौन सी परचेज मालूम करनी है? क्रेडिट परचेज। हाँ, कौन सी परचेज मालूम करनी है ये तो बता दो। परचेज का टी अकाउंट नहीं बनाएंगे? वाह भाई वाह, क्या सवाल किया है। एहसन अली बोल रहे सर परचेज का अकाउंट बनाएंगे। बेटे परचेज का अकाउंट बनाऊंगा। परचेज का अकाउंट तो ऑलरेडी मेरे पास परचेज का बैलेंस दिया हुआ है। कैश परचेज कौन सी परचेज नहीं बता, क्रेडिट। क्या मेरे पास यहाँ परचेज को ओपनिंग एंडिंग बैलेंस दिए हुए, जरा देखना ओपनिंग एंडिंग बैलेंस किस चीज के दिए हुए। तो भाई प्लीज आप लोग जरा सुबह सुबह उठ जाएं। अंजिया सलीम ट्रेड रिसीवेबल, अल्लाह अकबर। मुझे परचेजेस मालूम करनी है, तुम ट्रेड रिसीवेबल लिख के भेज रही हो, कभी तुम सेल रिटर्न लिख रही हो। क्या हो गया मेरा बेटा, तबीयत ठीक नहीं है मेरा बच्चा क्या? ऐसे ना करो जुल्म खुद पर और मुझ पर। ट्रेड पेबल का अकाउंट बनाना है हम सब लोगों ने। ट्रेड पेबल का अकाउंट आप सब बनाना शुरू कर दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फटाफट। और मुझे जल्दी से बताएं ट्रेड पेबल के अकाउंट में आप क्या क्या लिखेंगे। पहले आप लिख लें और ट्रेड पेबल के टी अकाउंट को बना के उसको बैलेंस करें। मोहम्मद अली रजा साहब ऐसी बस दिल घबरा रहा है हमारा, तो हम क्रेडिट परचेज को ऐसी मालूम करेंगे। दिल घबरा रहा है, मैं वन लाइन आंसर दे देता हूं आपको, क्योंकि आप जो है ना एब्सेंट भी थे मेरे मुताबिक। ठीक है, तो अब आपको नहीं पता क्रेडिट परचेज का क्यों मालूम करेंगे, तो ऐसे ही मेरा दिल घबरा रहा है। ये पहला आपके लिए आसान जवाब। दूसरा जवाब ये कि आज सवाल में कैश परचेज भी दी हुई है और क्रेडिट परचेज की अलामात दी हुई है। पेमेंट टू सप्लायर तभी होती है जब हमने उससे उधार पे माल खरीदा, और ट्रेड पेबल साल के पहले दिन भी था, साल के आखिरी दिन भी है। इसका मतलब है लाइबिलिटी साल के दौरान रही है, तो यकीनन उधार पे माल खरीदा गया होगा, जो कि पता नहीं है। दोनों को प्लस नहीं करूंगा तो मुझे टोटल परचेज पता नहीं चलेगी। टोटल परचेज पता नहीं चलेगी तो मेरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गलत बनेगा इस क्वेश्चन में। So therefore, I am going to prepare a T account of trade payable, which will help me to determine the amount of credit purchase. उम्मीद करता हूं आपके दो क्वेश्चन मार्क का जवाब मिल गया होगा आपको। पहले क्वेश्चन मार्क का जवाब था दिल कर रहा है, और दूसरे क्वेश्चन मार्क का जवाब था जो मैंने अभी दिया इतना लंबा। क्लास में अब ना अटेंटिव रहें बहुत ज्यादा, और रेगुलर भी रहिए प्लीज, ठीक है। थैंक यू, आप एक्नॉलेज कर लेते हैं, थैंक यू जी। तो प्यारे बच्चों, आप टी अकाउंट बनाना शुरू कर दिया सब स्टूडेंट्स ने? ओके, बनाइए और मुझे बैलेंस बताइए। ट्रेड पेबल का टी अकाउंट बनाकर सब क्या मालूम कर रहे हैं? मालूम क्या कर रहे हैं? क्या टोटल परचेज मालूम कर रहे हैं? नहीं, पहले क्या मालूम कर रहे हैं सब बच्चे? ट्रेड पेबल का तो टी अकाउंट बनाया है ना भाई, अकाउंट पेबल का टी अकाउंट बनाया। मालूम क्या कर रहे हो? ट्रेड पेबल का अकाउंट बना के आप सब क्या निकाल रहे हो? वेरी गुड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सीलेंट। अब फिर पूरी क्लास चुप बैठी हुई है, टी अकाउंट बनाने में ऐसे मसरूफ होगा कि जवाब नहीं दे रहे। थैंक यू सो मच।
इतने सारे जवाब आ गए माशाल्लाह। क्रेडिट परचेज निकाल रहे हैं हम, वेरी गुड, एक्सीलेंट। भाई देखो टोटल परचेज इज इक्वल टू, मेरा ख्याल है अब थोड़ा सा मैं एक्सेल पे जाके काम कर लूं ताकि आप लोगों को और अच्छा समझ आ जाए, क्या ख्याल है? तो हम एक काम करते हैं, हम इसी को मूव कर लेते हैं और चलें जी, ये हमने ले लिया मिक्स सिंगल एंट्री का क्वेश्चन 6। ओके राइट, वी आर डिटरमाइनिंग credit purchase, and for determining credit purchase मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे पहले बता दूं, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कंप्यूटेशन फॉर टोटल परचेजेस। सर हमने तो पहले यहाँ से शुरू कर दिया काम, नो प्रॉब्लम, आप इसके ऊपर हेडिंग डाल दें क्या, यहाँ से, अगर आपने यहाँ से काम शुरू किया तो आप यहाँ से हेडिंग डालें कंप्यूटेशन फॉर क्रेडिट परचेज, राइट। और ये हेडिंग डालने के बाद आप उसके नीचे ये टी अकाउंट बना लीजिए, और अब टी अकाउंट में मैं आके वैल्यूज पुट करता हूँ, राइट। और बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम क्वेश्चन के रिक्वायर्ड को फॉलो कर रहे हैं, एंड द रिक्वायर्ड इज टोटल परचेज, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टोटल परचेज। सो कंप्यूटेशन फॉर टोटल परचेजेस इज इक्वल टू, हम लिखते हैं टोटल परचेजेस is equal to cash purchase plus credit purchase, राइट। तो हम कहते हैं हमें क्या पता है, हमें कैश परचेज पता है, क्या नहीं पता, क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज हम यूं मालूम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्रेडिट परचेज निकाल ली किसी ने अमाउंट, कोई कोई मालूम कर चुका है क्रेडिट परचेज, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज? किसी ने भी नहीं निकाला अभी तक, टी अकाउंट नहीं बनाया आप लोगों ने? अच्छा मैं ही बनाऊंगा, आपने कसम खा ली आप नहीं बनाएंगे, क्या माइनस करके निकालेंगे एहसन हैं? सबसे पहले क्या लिखवाओगे भाई, क्या माइनस करूंगा ये बताओ, किसे माइनस करूं? टोटल परचेज पता है तुम्हें क्या? तो पहले टोटल परचेज तो निकाल लो। अच्छा जी, अस्मा ने लेट ज्वाइन किया मेरा ख्याल है। हसन अहमद जाहिद साहब आपकी पार्टिसिपेशन नहीं है, अटेंडेंस तो आपने लगवा दी मेरा ख्याल है, आप जाग रहे हैं सर? हसन अहमद जाहिद साहब अनम्यूट कीजिएगा जरा। अस्मा आप अटेंडेंस मार्क करवाइए आपने, ओके। हसन अहमद जाहिद साहब अनम्यूट कीजिएगा प्लीज सर, अगर आप सो नहीं रहे हो तो। हसन अहमद जाहिद साहब आर यू देयर? पर बच्चों आप सब क्या कर रहे हैं, मैंने कहा आप सब बना रहे हैं ट्रेड पेबल का टी अकाउंट, ओके। हसन अहमद जाहिद साहब आज क्लास में मौजूद नहीं है, वो क्लास ज्वाइन करके, ओके हसन ने लेट ज्वाइन किया आज क्लास में, अटेंडेंस मार्क नहीं हुई हसन की। और हसन अहमद जाहिद साहब की बात करूं अगर, तो वो कहाँ है? हसन अहमद जाहिद साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? यकीनन आ रही है, लेकिन आप आराम फरमा रहे हैं, ओके। महा ने भी आज देर से ज्वाइन किया है क्लास को, और ये तौफीक भी नहीं हुई नूरुल हुदा को, महा को और हसन को कि क्लास ज्वाइन करते हुए तमीज से कम अज कम क्लास में अस्सलाम वालेकुम कह लें, आके मैसेज करके बता दें, टीचर को पता चल जाए। लेकिन नहीं, टीचर खुद देखेगा, वो फिर
तो अब तक जितने लोग मौजूद हैं सबको बता दूं, वालेकुम अस्सलाम मैडम, अब तक जितने लोग मौजूद हैं सबको बता दूं कि आपकी अटेंडेंस जो है वो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट मरहले में दाखिल हो चुकी है। ना सिर्फ उसके मार्क्स हैं, बल्कि आपकी अटेंडेंस अगर 75% से कम होती है तो फिर वो आप खतरे में हैं, ये बात समझ लीजिए। आपके अटेंडेंस के मार्क्स भी होंगे, आपके असाइनमेंट सबमिशन के मार्क्स भी होंगे। ये तमाम चीज़ें आपके बाय मंथली का रिजल्ट बनाने में अहम किरदार अदा करेंगी। एक प्रेजेंटेशन कल परसों में मैं शेयर करूंगा। आज बताने का मकसद ये कि जो आज मौजूद हैं वो कल या परसों गायब ना हो जाएं। अपनी क्लास में प्रेजेंस को मेक श्योर करना है सब लोगों ने, वरना आप खुद जिम्मेदार हैं। अपने डेटा कनेक्शन, अपने लैपटॉप, अपने इंटरनेट, सब चीज़ों को आप करेक्ट रखें, वर्किंग ऑर्डर में रखें। अगर कोई भी चीज़ वर्किंग ऑर्डर में नहीं है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कुछ भी नहीं है। आपने ऑनलाइन एट एनी कॉस्ट आना है, चाहे आपके घर लाइट हो या ना हो। आपने अपने मोबाइल को चार्ज करके रखना है और आपने मोबाइल के जरिए डेटा कनेक्शन से ज्वाइन करना है। किसी ना किसी तरह आपने क्लास में रहना है। जी चलें जी। ये हसन अहमद जाहिद साहब से कोई बात कर सकता है? ये क्लास में सो गए बेचारे। हसन अहमद जाहिद साहब, कोई पार्टिसिपेशन नहीं है इनकी। चलें, ओके प्यारे बच्चों। अब हम सब लोग इसमें बैलेंस प्लेस करते हैं, तो मुझे बताइएगा ट्रेड पेबल का बैलेंस आपके पास क्या है? ओहो, बहुत ऊपर चले गए हम तो। क्वेश्चन 6, ओके ये रहा, ठीक है। तो ट्रेड पेबल का ओपनिंग बैलेंस है 11,000, राइट। इसको हम ओके, और एंडिंग बैलेंस है 15,000, राइट। और अब आप लोग मुझे बताएं, लिख के भेजें, और क्या गिवन है अकाउंट पेबल से रिलेटेड, और क्या गिवन है अकाउंट पेबल से रिलेटेड इस क्वेश्चन में? यस प्लीज। थैंक यू अफसा, युसरा, हरीम, एहसन मोमिन, मासूमा, मिदहत, रामीन, नुसरत जहरा, राफे, एहसन अली, हुजैफा, इस्माइल, अनमोल ने सॉरी अनमोल, अलिफिया, शामीन, सबा सिकंदर, मुफद्दल, अंजिया सलीम, अस्मा, अमसल, अंजिया अब्दुल करीम, और हसन एंड आजिम शौकत। थैंक यू सो मच। पेमेंट टू सप्लायर गिवन है, ठीक है। इसका मतलब है 22,000 रुपीज हम सप्लायर को ड्यूरिंग द ईयर पे कर चुके हैं। तो अच्छा सारिया, आर यू देयर? सारिया है क्लास में? सारिया ने सवाल पूछा था ना, वो सवाल का जवाब इंशाल्लाह मैं दूंगा। अगर मैं भूल जाऊं तो आप याद दिला देना प्लीज। वो जो आपने मासूमाना सा सवाल किया था कि सर 25,000 रुपीज रिसीवेबल था और 30,000 कलेक्ट कर लिए, इसका जवाब मैं दूंगा, ठीक है। तो अब ये बताओ हमारी लाइबिलिटी कितनी थी सारिया? यहाँ पे भी तो ये क्वेश्चन बन सकता है ना। हमारी लाइबिलिटी तो 11,000 थी, बट हाउ डू वी पे 22,000 rupees to supplier? It means during the year we also made purchase on credit. That increases our liability, right? Saria getting my point? 11,000 rupees liability थी at start, और हमने यकीनन हमने और माल खरीदा होगा उधार पर, जिससे हमारी लाइबिलिटी बढ़ी होगी। तो फिर हमने पे भी कर दिया कितने? 22, बट स्टिल एट ईयर एंड वी हैव लाइबिलिटी ऑफ रुपीज 15,000। दैट मीन्स जो हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया, हमने वो सारे पैसे अभी भी अदा नहीं किए, तो अभी भी लाइबिलिटी 15,000 बाकी है, राइट? ओके, थैंक यू। तो अब हम यहाँ आते हैं और पेमेंट टू सप्लायर कौन सी साइड पे लिखना चाहिए? पेमेंट टू सप्लायर का मतलब है लाइबिलिटी बढ़ रही है, कम हो रही है? इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? यस माय डियर स्टूडेंट्स, लाइबिलिटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, बढ़ रही है, जंगल में बढ़ भी रही है। हाँ, जंगल में बढ़ भी रही है। सारिया बढ़ रही है ना? वेरी गुड बेटे, सही जा रही हो जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम अक्लमंद लोग कहते हैं सर कम हो रही है। लाइबिलिटी कम हो तो हमेशा कौन सी साइड पे लिखते हैं? डेबिट, राइट, बेहतरीन। तो हमने यहाँ लिखा, क्या लिखा? कैश। सर पेमेंट टू सप्लायर नहीं लिख सकता? लिख दो, लेकिन अगर तुम इसकी एंट्री दिमाग में बनाओ तो एंट्री क्या बनती थी?
ट्रेड पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। वो तो ट्रांजैक्शन अंग्रेजी में यूं लिखी आती थी ना कि पेमेंट टू सप्लायर, क्या ख्याल है? ये तो डिस्क्रिप्शन है ना प्यारे बच्चों, पेमेंट टू सप्लायर बेसिकली डिस्क्रिप्शन है। अगर यहाँ सब जगह कैश 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 लिखा हो तो आप तो परेशान हो जाएंगे। तो पेमेंट टू सप्लायर बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वी आर मेकिंग पेमेंट टू सप्लायर, और पेमेंट होती है सप्लायर को कैश में। और क्यों होती है? क्योंकि पेमेंट करना हमारी थी लायबिलिटी। तो आई होप आप सब मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। आज सवाल में और क्या क्या हो सकता था ये डिस्कस करना जरूरी है। सवाल में परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट हो सकता था बट नजर नहीं आ रहा। राइट, मेरी बात समझ आ रही है? परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट हो सकता था बट क्वेश्चन में नजर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो मैंने कहा ठीक है भाई, 37,000 यहाँ का टोटल, तो यहाँ का टोटल भी 37 होना चाहिए। ओके, बट यहाँ तो टोटल कितना नजर आ रहा है हमें? तो अब डिफरेंस की अमाउंट क्या बनी? 26। क्या है ये मेरे प्यारे बच्चों? इसको कौन सी परचेज कहूं? वैसे तो इसको सिंपल लिखते हैं परचेजेस, क्या ख्याल है? इसको सिंपल परचेजेस लिखते हैं। आप बताओ ना क्रेडिट परचेज की एंट्री क्या बनाते हैं? प्लीज शेयर करें। क्रेडिट परचेज की एंट्री, भाई परचेज की एंट्री क्या बनती है? अगर परचेज कैश पे करूं तो अपना अलिफिया बताएगी। देखो अभी अलिफिया अनम्यूट करना जरा। अलिफिया, अलिफिया बेटे। जी सर। हाँ, परचेज की एंट्री सुनाओ कैश पर। परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट। और अगर क्रेडिट पे परचेज करें तो क्या डेबिट होता है? ट्रेड डेबिट पूछ रहा हूँ, डेबिट। परचेजेस डेबिट और ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। अल्लाह अकबर, क्या नहीं, कर रही ट्रेड रिसीवेबल सर ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट और परचेजेस डेबिट होगा। क्या कर रही हो अलिफिया? क्या कर रही हो बेटा? क्या कर रही हो मेरा बच्चा? परचेज में ट्रेड रिसीवेबल कैसे हो सकता है? क्या हम बदमाश हैं? हम क्या कोई डकैत हैं? हम जाके सामान पेबल खरीदेंगे होगा। और बोलेंगे तुम पैसे भी देना भाई, हम तुमसे पैसे भी लेंगे सामान भी लेंगे? नहीं ना मेरा बेटा। आप लोग पेबल। आप लोग सुबह उठ के सही से जरा अच्छे से जरा उठ जाया करें प्रॉपर, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मेरे यूनिट शुरू में ही होते हैं, आपको पता भी है, और आप लोग अकाउंटिंग में ही सो रहे होते हो, फिर आप लोगों को मुश्किल होगी। मैं इस बात के लिए परेशान हूँ। मैं अपनी स्पीड बढ़ाने वाला हूँ, अब ये बात समझ लीजिए। मैं बहुत बहुत स्लो चल रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, मैं फिर क्लास को रिज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि फिर हमारे पास टाइम कम है बहुत, और अब मैं इंशाल्लाह स्पीड अप करूंगा चीज़ों को। तो जो लोग अब मेरे साथ क्लास में अटेंटिव नहीं रहेंगे फिर उन्हें समझ नहीं आएगा, और फिर जब समझ नहीं आएगा तो उनके टॉपिक मिस होंगे और आगे उन्हें परेशानी होगी। मैं नहीं चाहता था, और मैं अभी तक स्लो चल रहा था। मैं कोशिश कर रहा था कि सब लोग जो है वो इस ऑनलाइन के सेशन को अंडरस्टैंड करें और हमारे टॉपिक्स में साथ रहें। बट अब अगर कोई नहीं समझना चाहता खुद से, उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको साथ रखना। सही है, थैंक यू सो मच। तो बात यह है कि अलिफा ने हमें एक चीज तो सही बताई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कि चाहे कैश परचेज हो चाहे क्रेडिट परचेज, डेबिट में हमेशा कौन आता है? परचेजेस। तो यहाँ पर परचेजेस भी लिख दें तो इनफ होगा। बट अगर आप क्रेडिट परचेज लिख रहे हैं तो इसका कोई मुजायका नहीं है। असल बेसिकली आप ये शो करना चाह रहे हैं कि आपने क्रेडिट परचेज मालूम कर ली है। राइट, तो अब 26,000 रुपीज ऊपर प्लेस कर देते हैं, और टोटल परचेजेस के आंसर को मैं यहां लिख देता हूं। ₹36,000, और इसके नीचे हम आपको समझाने के लिए डबल लाइन लगा देते हैं कि भाई ये एक टोटल परचेजेस निकाल लिया। राइट, टोटल परचेजेस सबको समझ आ गई है कैसे निकली है? अच्छा जी, माशाल्लाह। अटेंडेंस में काफी कसीर तादाद में इजाफा हो गया माशाल्लाह। वो सब लोग जो नहीं थे पिछले यूनिट में वो तशरीफ ला चुके हैं, काफी लोग।
एक नजर देख लें जरा, किन किन लोगों ने, किन किन खुशनसीब लोगों ने, या हम कितने खुशनसीब हैं। अच्छा जी, हुसैन रजा काजमी साहब को वेलकम करता हूं क्लास में। सर आप तशरीफ लाए, आपकी अटेंडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लेवल तक गई हुई है, तो इंशाल्लाह अब जो है इसको अगर ये संभल सकी तो ठीक है, वरना फिर आप इंतज़ाम कर लीजिए अपना। आपके फादर से मेरी बात होगी तो फिर मैं उन्हें बताऊंगा कि आप बकरा ईद मनाइए बहुत अच्छे से, सही है। और अब अटेंडेंस तमाम लोगों को 10 बार बता चुका हूँ, अब नहीं बताऊंगा। इस्माइल भाई आज मैसेज कर देंगे, आप सुन लीजिएगा क्लास पे, सही है। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा ज़रा अच्छा सा बना के, और मुझे भी उस मैसेज को सीसी कर दीजिएगा। ये लीजिए, नीचे स्क्रॉल कर दिया। चलिए, तो अब हम क्रेडिट परचेज निकाल कर हम यहाँ इसको प्लस कर चुके हैं, टोटल परचेज आ गया। अब बताइए हमें क्या मालूम करना है, बोले। अब हमें मालूम करनी है टोटल, अब हमें मालूम करनी है टोटल सेल, और टोटल सेल मालूम करने के लिए हमें पहले पता होनी चाहिए। तो आप लोग जल्दी से टी अकाउंट बना रहे हैं, आप खुद टी अकाउंट बना रहे हैं, किस चीज का टी अकाउंट बना रहे हैं ये बता दें। सेल्स का, राफे नहीं चल रहा ना दिमाग तुम्हारा, मासूमा सेल्स का टी अकाउंट बनाऊंगा, बेवकूफ वाली बातें करते हो आप सब लोग, दिमाग हाजिर नहीं रखते अपना। क्वेश्चन सुना करो पहले। जी बनाए शफात साहब जल्दी से, अली रजा साहब बनाए, हरीम जवाब भेजें मुझे फटाफट, जल्दी भेजें जवाब, शाबाश। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी, कैश सेल 25,000 रुपीज। ट्रेड रिसीवेबल, हमारी क्लास में कुछ लोग तो ऐसे ब्लंडर्स करते हैं ना, स्ट्रेट, यकीन करें कि उन्हें यही नहीं पता होता कि ट्रेड रिसीवेबल कब है, ट्रेड पेबल कब है, यकीन करें। और कोई चलो एक आध स्टूडेंट होना चल जाता है। ये अंजिया सलीम आपके पास कोई क्वेश्चन है, आपका माइक अनम्यूट हो गया है। जी, तो कुछ लोग तो इतने मासूम है उन्हें ये पता ही नहीं है कब ट्रेड रिसीवेबल है कब ट्रेड पेबल है। तो क्या करेंगे आप लोग इस टॉपिक में आगे, जब आपकी मासूमियत ही खत्म नहीं हो रही, आपको यही नहीं पता कि ट्रेड रिसीवेबल कब होता है, ट्रेड पेबल कब होता है। आप तो कुछ नया इजाद करके आएंगे पेपर में। ये लें, क्वेश्चन दिखा दिया मैंने आपको। ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस है 25,000 ओपनिंग, 22,000 एंडिंग, और कैश यहां पर नजर आ रहा है आपको लिखा हुआ, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, राइट। मैं भी काम कर लूं ना। ये लीजिए, yes, is there any student who can share the amount of total sale or credit sales, या जब मैं मालूम कर लूंगा तभी मुझे लिख के भेजेंगे। किसी ने क्रेडिट सेल की अमाउंट मालूम कर ली? Is there anyone who have computed the amount of credit sales? शामीन, सबा, एहसन,
हसन मोमिन, आप लोगों ने अभी तक जवाब, अंजिया सलीम अभी तक जवाब नहीं निकला। सबा ये टोटल सेल है क्या है? सबा ये टोटल सेल निकाली है, क्रेडिट सेल है, अच्छा। जी अस्मा, जवाब शेयर नहीं करवाया आपने अभी तक। हफ्सा जवाब कौन भेजेगा? जी हसन साहब जवाब भेज रहे हैं सर? ये लें जी, ऊपर कर दिया, ये लें ऊपर कर दिया। और बोलिए, अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग ये रहा, एंडिंग ये रहा। कितनी बार बोलूं? 25 और 22, ये मैंने लिख भी दिया है। ये रहा 25,000, एंडिंग बैलेंस 22,000, 25 एंड 22। जी अब देखे ना, इतने इतने वैरायटी ऑफ आंसर्स आ रही है माशाल्लाह। कोई 47,000 कह रहा है, कोई 27,500 कह रहा है, कोई 33,500 कह रहा है, कोई 8,500 कह रहा है, 52,500। वैरायटी ऑफ आंसर्स हैं भाई हमारे पास माशाल्लाह। 77,500 भी एक आंसर है माशाल्लाह। ओके, हसन भाई आपने जवाब भेजा मुझे? हसन साहब, महावसीम आप बीइंग अ सीआर अपनी अटेंडेंस भी मेक श्योर करें, और क्लास में जरा एक मैसेज कर दें व्हाट्सएप ग्रुप पे कि अपनी अटेंडेंस को सब लोग जरा मेक श्योर करें, ठीक है? क्लास में वक्त में मौजूद होना है सब लोगों ने, और अटेंडेंस को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है अब से। कैश सेल की अमाउंट ये रही भाई, 25,000 रुपीज क्वेश्चन में दी हुई है ये रही। इसी पे हमारी क्लास खत्म हो जाती है, मसला ये। कैश सेल 25,000, ओके। तो कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर किधर आएगी ये बताओ, सबको छोड़ो। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, कैश आया और रिसीवेबल हमारे पास से चला गया, क्रेडिट साइड पे आएगी 30,500 रुपीज। तो मैंने यहाँ लिखा 30,500, और ये है कैश की वजह से मेरे पास से प्रॉमिस चला गया, ट्रेड रिसीवेबल। तो अब जो डिफरेंस आएगा इस साइड पर 52,500 अगर यहाँ है तो 52,500 यहाँ भी होना चाहिए। डिफरेंस मालूम किया, 27,500 इज द करेक्ट आंसर। तो बाकी लोगों ने मुझे जो भेजे वो खुद जिम्मेदार हैं अपने अपने आंसर्स के, कि वो क्या ब्लंडर्स कर रहे हैं वो वही जानते हैं, ठीक है? 52,500 ये आप लोगों ने मुझे लिख के भेजा, अल्लाह माफ करे, हैं? 52,500 टोटल सेल है, ये टोटल सेल है, अल्लाह माफ करे। शफात साहब, सर ये टोटल सेल है हमारी। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, दिल नहीं चाह रहा पढ़ने का? जी सर आप सेल लिख लें, लेकिन शो किस तरह करूंगा, मैंने क्या मालूम करना है? कंप्यूटेशन फॉर क्रेडिट सेल, तो मैं शो कैसे करूं कि ये है? तो इसलिए मैं यहाँ क्रेडिट सेल लिख रहा हूँ, इसीलिए यहाँ क्रेडिट परचेज लिख रहा हूँ। जब मैं ये लिख रहा था उस वक्त आपने बिल्कुल ये सवाल नहीं किया, यहाँ पे आपने ये मासूमाना सवाल कर लिया। ओके, अब मैं क्या मालूम करूं, यहाँ पे लिखूं 27,500, ओके 52,500, ठीक है? ये टोटल सेल है। तो अब मुझे लग रहा था आप लोगों ने ये लिख के भेजा है, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि कैश सेल 25,000 ही है। तो 52,500 अल्हम्दुलिल्लाह इज करेक्ट आंसर ऑफ टोटल सेल। क्रेडिट सेल 27,500 एंड टोटल सेल 52,500। अब आप मुझे बताइए क्या आप लोगों के पास अभी टाइम है? अब आप मेरे साथ स्केच करें जरा जल्दी से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप साथ साथ बना रहे हैं, वक्त नहीं है, ये बात याद रखिएगा। आप तेजी से बनाएंगे, सवाल आसान है। सर क्यों आसान क्यों है? क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट नहीं है। देखा आपने क्या नहीं है इसमें? एडजस्टमेंट नहीं है। अच्छा ये वाली शीट जो है ना, ये SLO 6 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ये मैं कोशिश करता हूँ आज जो है आपके कॉलेज आवर्स खत्म होते ही मैं इसको पोस्ट कर दूं वहां पर, तो आप इसका क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट कर लीजिएगा फिर, ठीक है? यानी आफ्टर 12:45 मैं कोशिश करूंगा, उससे पहले ही पोस्ट कर दूं, बट आफ्टर 12:45 आप जो है थोड़ा रेस्ट करने के बाद
जो भी मुनासिब टाइम हो आप उठकर देखिएगा। ये शीट अपलोड हुई होगी, उससे क्वेश्चन 7 जो है आपने उसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन 7, ठीक है। और टोटल सेल निकालनी है, टोटल परचेज निकालनी है, और इस सवाल में एडजस्टमेंट भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आप एडजस्टमेंट को हैंडल करना जानते हैं। चलिए क्वेश्चन 6 पे वापस आए, और अब आपने क्या बनाना है, पहला रिक्वायर्ड कंप्लीट हो चुका है, टोटल सेल टोटल परचेज मालूम हो चुकी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आप ड्राफ्ट करेंगे, टाइम हमारे पास कम है, मैं जल्दी जल्दी कॉल करूंगा, आप रफ स्केच करें ताकि आप जवाब मुझसे शेयर कर सकें। मेरे मुताबिक आप सब लोगों ने सबसे पहले क्या लिखा, बिजनेस का नाम इफ गिवन क्वेश्चन, कोई नाम नहीं है, आपने लिखा डैश डैश फॉर्म, सेकंड लाइन में लिखा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड लाइन में लिखा फॉर द पीरियड एंडेड December 31, 1995। नहीं लिखा तो आप लिख लेंगे यकीनन। और अब आपने सबसे पहले लिखा सेल्स। अब बताएं सेल्स की अमाउंट कितनी लिखी, शाबाश फौरन जल्दी बोलें, सेल्स की अमाउंट कितनी लिखी, नेट नहीं बोलिए आसानी से, नेट का मतलब होता है सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट माइनस करने के बाद। हाँ क्योंकि आज सवाल में सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट नहीं है तो हमने कहा यही हमारी नेट सेल है, ठीक है हसन, क्लियर। 25,000 नहीं है मासूमा, 25,000 तो कैश सेल थी। अब हम कौन सी सेल लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, जो हमने इतनी मेहनतों से मालूम की है, टोटल सेल 52,500 रुपीज सब बच्चों ने सेल लिखी, लेस करेंगे इसमें से, बोलो क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जल्दी से शुरू करो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री लिखी जाती है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग यहाँ पे है, चेक करो इस क्वेश्चन में फटाफट, इस क्वेश्चन में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग है। जी अली रजा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, जी है, 15,000 रुपीज सबने लिखा, 15,000 रुपीज लिखकर इसमें ऐड होगा, बोलो क्या, 15,000 रुपीज मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग लिखकर इसमें ऐड करोगे, बोलो क्या, परचेजेस, टोटल परचेजेस कितनी निकली है, वेरी गुड एक्सीलेंट, टोटल परचेजेस कितनी निकली है, टोटल परचेजेस ये रही, अगर आप लोग याद नहीं दिला पा रहे मुझे, 36,000, तो 36,000 एंड 15,000 प्लस हो गया 51,000, 51,000 का नाम है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कोई ट्रांसपोर्टेशन इन नहीं है आज क्वेश्चन में, कोई परचेज रिटर्न नहीं है, अगर परचेज रिटर्न होता तो हम लेस करते, ट्रांसपोर्टेशन इन कैरेज इन होता तो हम प्लस करते, एग्री। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना आया एहसन, 51,000, राइट। अब लेस करेंगे इसमें से, बोलो क्या, लेस करेंगे इसमें से, बोलो क्या, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, थैंक यू नुसरत ज़हरा, तो एंडिंग इन्वेंट्री की अमाउंट है 20,000 रुपीज, लेस कर दिया, बताओ सीजीएस कितनी आई, शाबाश जल्दी से सीजीएस का आंसर शेयर करो मुझसे, सीजीएस आ गई हमारे पास, फरवा अब्बास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग माइनस करो 20,000, तो हमारे पास 31,000 रुपीज, कितना मेरा बेटा, 31,000 रुपीज, क्या चीज आ गई, सीजीएस। 31,000 क्या चीज है मेरे बच्चों, बाकी सब लोग जाग रहे हैं, आजिम शौकत साहब जाग रहे हैं जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई, तो सेल की अमाउंट हमारी कितनी थी प्यारे बच्चों, सेल की अमाउंट थी 52,500 माइनस 31,000, क्या चीज आई, प्रॉफिट और लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट 21,500, थैंक यू सो मच। आप लोग ड्राफ्ट कर रहे हैं ना मेरे साथ साथ, आपने ये बाद में रिकॉर्डिंग देख के काम नहीं करना, बल्कि आपने भी ड्राफ्ट करना है मेरे साथ साथ, रफ स्केच करें फिर उसको बाद में फेयर कर लीजिएगा। 21,500 इज ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। और अब हमने लिखा लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, युसरा आबिद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की अमाउंट 31,000 है ना, इसको सेल्स की अमाउंट जो हमने लिखी थी, टोटल सेल निकाली थी कितनी 52,500, याद करें ये रही, इसमें से लेस कर दें 52,500 सेल में से, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो आपने निकाली है मेरे साथ 31,000, आप उसे इसमें से लेस करें तो आपके पास 21,500 ग्रॉस प्रॉफिट आया। युसरा यहाँ तक क्लियर है, जल्दी बोलें, ओके। 21,000 ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे लिखा लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, पहला ऑपरेटिंग एक्सपेंस मेरे मुताबिक, आपके मुताबिक बोलें क्या है, जल्दी से शाबाश, टाइम कम है बोलिए, शॉर्ट फॉर्म लिख दीजिए, शॉर्ट फॉर्म, सैलरी एक्सपेंस, एक्सीलेंट, कोई एडजस्टमेंट नजर नहीं आ रही, पाकिस्तानी तरीका, छाप दें प्यारे बच्चों, छाप दें, वेरी गुड एक्सीलेंट, कौमी खेल हमारा छपाई, सैलरीज एक्सपेंस 2,500 लिख दिया, रेंट एक्सपेंस छाप दें, यस सर 3,500 लिख दिया, ओके। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, यस सर छाप दीजिए 1,500, इंश्योरेंस एक्सपेंस 2,000, यस छाप दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह सब छप चुके हैं,
सारे एक्सपेंसेस लिखे जा चुके हैं। ठीक है, क्या क्या लिखा है? सैलरीज, रेंट, एडवर्टाइजिंग और इंश्योरेंस। क्या फार्ट ड्राइंग भी लिखना है? नहीं। तो बताओ एक्सपेंसेस का टोटल बना जी। मुझे टोटल सबसे पहले हफ्सा ने भेजा, शुक्रिया हफ्सा। हसन भाई ने भी भेजा, सबा ने भी भेजा। 9,500 जी। 21,500 ग्रॉस प्रॉफिट में से 9,500 ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस हुए। तो अब हमारे पास क्या आ गया बोलें? कोई टैक्स वगैरह नजर नहीं आ रहा, ये आ गया हमारे पास नेट प्रॉफिट, नेट इनकम। नेट प्रॉफिट, नेट इनकम कितनी आई प्यारे बच्चों? हसन थैंक यू सो मच, रामीन थैंक यू, शफात थैंक यू, मासूमा थैंक यू, सबा सिकंदर थैंक यू ऑल। 12,000 रुपीज क्या आई हमारे पास? 12,000। मासूमा 500 रुपए एक्स्ट्रा तुम अपने पास से दोगी प्रॉफिट, 12,000 आ रहा है हमारे पास। तो 21,500 में से माइनस करो आजकल 9,500, तो 12,000 बच रहा है हमारे यहाँ। तो आपके यहाँ क्यों 12,500 बच रहा है? ओके, गलती से सर, गलती नहीं होनी चाहिए, हर दफा गलती हो जाती है। 12,000 नेट प्रॉफिट आ गया। अब आप इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी बैलेंस शीट बना सकते हैं? जल्दी बोलें, क्या आपको इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनानी आती है? अल्हम्दुलिल्लाह स्टेटमेंट ऑफ अफेयर वैसे भी बनाना सिखाया है। और अगर टैली ना हो तो नो प्रॉब्लम, कल मैं करवा दूंगा टैली। आप ड्राफ्ट तो करेंगे सब लोग? तो अब आपने क्या क्या करना है घर पर? इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कंप्लीट करना है। और क्वेश्चन नंबर 7 जो कि मैं पूरी शीट अपलोड कर दूंगा, ये मैं पूरे क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा, राइट? तो आपने क्या करना है? क्वेश्चन 7 में आपने पहले क्या मालूम करना है? टोटल सेल। और टोटल सेल मालूम करते हुए आपने ध्यान रखना है, यहाँ आपको जो है क्या क्या दिया हुआ है, देखें सब दिया हुआ है। ऊपर अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग है, नीचे अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग है। ऊपर अकाउंट पेबल का ओपनिंग है, नीचे अकाउंट पेबल का एंडिंग, सब इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, ओपनिंग एंडिंग बैलेंस यहाँ भी दिए हुए हैं, और कलेक्शन, कैश रिसीट एंड पेमेंट ये दी हुई है। सही है, और एडजस्टमेंट भी है, उनका ध्यान रखिएगा। तो आई होप आप सब जरूर काम अटेम्प्ट करेंगे। आज के लिए बहुत शुक्रिया। मेरी नेक्स्ट क्लास है और आपकी भी नेक्स्ट क्लास है, तो जल्दी से जाइए नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन कीजिए। फिर अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज, टेक गुड केयर, अल्लाह हाफिज।